प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण प्रत्यय। आज हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, परिभाषा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं और कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रत्यय शब्द को समझते हैं। प्रत्यय प्रति और अय दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रति का अर्थ साथ में और बाद में होता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में उपसर्ग के संदर्भ में भी कहा था कि उपसर्ग भी शब्दांश ही होते हैं, वो स्वयं पूरे शब्द नहीं होते हैं। और ठीक उसी प्रकार प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं, वो पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्द का केवल अंश होते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगी? जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर बड़ाई शब्द बनता है। इसी को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। प्रत्यय शब्द जो है वो प से शुरू होता है और प से ही शुरू होता है पीछे, यानी बाद में। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्रत्यय शब्द के पीछे या बाद में जोड़ा जाता है। तो एक बार फिर से परिभाषा बताता हूँ। प्रत्यय वे शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पीछे या बाद में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब प्रत्यय के भेद देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यय के दो भेद बताए गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के दो भेद बताए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें बदलाव आ जाता है, जिनमें विकार आ जाता है। दूसरे प्रकार के हैं अविकारी, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जो सदैव वैसे ही बने रहते हैं। इनको अव्ययी शब्द भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो है वो तद्धित प्रत्यय। ये 8 प्रकार के हैं, इनके 8 भेद हैं। कृतवाच्य, भाववाच्य, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक। इन सभी के बारे में हम लोग अब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि हम लोग संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ से कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद। प्यारे बच्चों, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा, ये कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब आप पहले क्रिया या धातु किसे कहते हैं उसको समझिए। क्रिया वे सभी शब्द जिनसे किसी काम के या कार्य के होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बैठना, उठना, हंसना, खेलना, आना, जाना, वो सभी शब्द जिनसे किसी क्रिया का होना पाया जाए वो सब क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय। या फिर धातु के बाद में धातु क्या होती है वो भी समझ लीजिए आप। हम अनेक शब्द पढ़ते हैं, उन प्रत्येक शब्दों का कोई ना कोई मूल स्वरूप अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का जो मूल स्वरूप होता है उसे ही उसका धातु रूप कहते हैं। आगे देखिए, कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अक प्रत्यय जोड़ा है, लेखक, नायक, गायक, पाठक। अब लेखक में लिख या लिखना एक क्रिया है और उसमें अक प्रत्यय लगाया, बन गया लेखक। नायक में नय प्लस अक, नय या अभिनय या नाटक, इस प्रकार का एक शब्द है। ऐसे ही आगे एक और दिया हुआ अक्कड़, भूल में लगाया तो भुलक्कड़, घूम में लगाया तो घुमक्कड़ और पीना में लगाया तो पियक्कड़।
इसी प्रकार से आगे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखिए। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले, ध्यान देना, दोबारा से समझिए। कृत प्रत्यय को तो कहाँ लगाया जाता है? क्रिया और धातु के बाद में, जबकि तद्धित प्रत्यय को कहाँ लगाया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। यह आपको याद रखना है बच्चों। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। कृत प्रत्यय लगने से बने शब्दों को कृदंत कहते थे और तद्धित प्रत्यय लगने से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत के उदाहरण देखिए। लघु में त लगाया तो लघुता, बड़ा में आई लगाया बड़ाई, सुंदर में तय लगाया सुंदरता, बूढ़ा में प लगाया तो बुढ़ापा। ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। आगे कृत प्रत्यय के विकारी और अविकारी के आधार पर भेद दिए हुए हैं, लेकिन यह हमें नहीं पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कृतवाचक के भेद। कृतवाचक प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिनके संयोग से बने शब्दों से क्रिया करने का ज्ञान होता है, जैसे वाला, द्वार, सार आदि। एक बार फिर से समझाता हूँ। कृतवाच्य, हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। कृतवाच्य कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिनके संयोग से शब्दों से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है। और क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता, सब्जेक्ट। तो आप कृतवाच्य को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कर्ता के पीछे कोई भी कर्ता शब्द होगा, उसके पीछे यदि हम कृत प्रत्यय लगाएंगे तो वो कृतवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। देखिए आगे उदाहरण। वाला, द्वार, सार, ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि ये प्रत्यय हो सकते हैं। अब आगे प्रत्यय लगा करके भी दिखाया गया है। जैसे चढ़ना एक शब्द है, उसमें वाला लगाया तो हो गया चढ़ने वाला। तो यहाँ पर चढ़ने वाला कोई न कोई करता है, काम को करने वाला, चढ़ने की क्रिया को पूरा कर रहा है, तो वो कर्ता हो गया। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि कृतवाचक व कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी कर्ता का बोध करवाते हैं, किसी काम करने वाले का ज्ञान करवाते हैं। जैसे पढ़ना में वाला लगाया तो पढ़ने वाला, पढ़ने वाला कोई न कोई इंसान होगा जो काम कर रहा है। इसी प्रकार से मिलना, मिलनसार, होना, होनहार। फिर आगे देखो बहुत सारे प्रत्यय दिए हुए हैं। धातु के बाद में अक्कड़, आऊ, आक, आका, अड़ी, आलू, यल, ये सब प्रत्यय हम लोग लगा सकते हैं। आगे है गुणवाचक। गुणवाचक कृदंत शब्दों से किसी विशेष गुण या विशिष्टता का बोध होता है। ये कृदंत आऊ, आवना, इया, वां इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे बिकना में आऊ लगाया तो बिकाऊ। फिर है कर्मवाचक। गुणवाचक में गुणों की विशेषता बताई जाती है। कर्मवाचक में कर्म प्रधान होता है। आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से कर्म का बोध हो, किसका बोध हो प्यारे बच्चों? कर्म का बोध हो, उन्हें कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। धातु के अंत में ओना, ना, नति प्रत्ययों के योग से बनते हैं। जैसे खिलौना, खेल से बना है खिलौना, ओढ़नी, सूंघनी इत्यादि। आगे है करणवाचक। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है। करण क्या होता है? साधन जिससे हम क्रिया को पूरा करते हैं। जैसे आपको लिखने की क्रिया करनी है तो लिखने की क्रिया किससे होगी? पेन से होगी। तो पेन क्या हो गया आपके लिए? साधन। और वही पेन क्या कहलाएगा? करण। तो इस प्रकार से वो सभी साधन जिनसे क्रिया होती है, उन साधनों के लिए जब प्रत्यय लगाया जाता है तो वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। देखिए पढ़ते हैं। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण दिए हुए जैसे चलनी, करनी, झाड़न, बेलन, ओढ़ना, ढकना, झाड़ू, चालू, ये सब क्या है? कोई न कोई साधन है जिनसे काम होता है।
फिर आगे भाववाचक। जिन कर प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से भाव या क्रिया के व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण दिए हुए मिलाप, लड़ाई, कमाई, भुलावा, ये सब भाववाचक शब्द हैं। आगे देखिए क्रिया द्योतक, जिनसे क्रिया का बोध होता होगा। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए खोया, सोया, जिया, डूबता, बहता, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्रिया मूलक कृत प्रत्यय हो गया। फिर आगे अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये संस्कृत वाले थे। अब हिंदी के प्रत्यय देखिए आप लोग। हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्ययों की संख्या अनगिनत है, अर्थात कोई फिक्स संख्या नहीं है कि इतने प्रत्यय होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रत्यय दिए हुए हैं। इन्हीं में से कुछ के उदाहरण नीचे हैं, जैसे कृतवाचक कृदंत। भेद तो वही है, कृदंत और तद्धित। अब कृदंत के भेद दिए हुए हैं, प्रत्यय, फिर धातु रूप और फिर कृदंत रूप। जैसे आक ये प्रत्यय है, तेरना मूल धातु है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पर प्रत्यय आक हो गया, धातु तेरना, कृत और फिर नया रूप जो बनेगा प्रत्यय लगाने के बाद वो होगा तेराक। मूल शब्द है लड़ना, इसमें प्रत्यय लगाया आका तो बन गया लड़ाका। मूल शब्द है खेलना, इसमें प्रत्यय लगाया आड़ी तो बन गया खिलाड़ी। इस प्रकार से ये सभी प्रत्यय आपके यहाँ दिए हुए हैं, ये कृतवाचक हैं। फिर आगे है गुणवाचक, ये गुण बताते हैं, जिसमें देखो प्रत्यय तो क्या हो गया? आऊ। मूल शब्द क्या है? टिकना, टिकना में आऊ लगाया तो हो गया टिकाऊ। मूल शब्द है सुहाना, उसमें लगाया वन तो हो गया सुहावन। मूल शब्द है सोना, उसमें लगाया हरा तो बन गया सुनहरा। इसी प्रकार से आगे भी दिए हुए हैं। आगे है कर्मवाचक, जिसमें कर्म का बोध होता है। मूल शब्द है चाट, चाट और प्रत्यय लगा दिया नी तो बन गया चाटना। सूंघना, चटनी, चाटना में नी लगाया तो चटनी, सूंघना में नी लगाया तो सूंघनी। बिका, बेचना या बिक में लगाया होना तो बन गया बिकना। खेल में लगाया तो खिलौना, बिकौना और खिलौना। हुआ प्रत्यय देखो, पढ़ना और लिखना। पढ़ना में हुआ लगाया तो पढ़ा हुआ, लिखना में हुआ लगाया तो लिखा हुआ। ऐसे ही हुई, सुनना में हुई प्रत्यय लगाया तो सुनी हुई, जागना में हुई लगाया तो जगी हुई। ये आपके कर्मवाचक प्रत्यय हो गए। आगे देखें करणवाचक। करणवाचक वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। देखिए आगे करणवाचक प्रत्यय में आ प्रत्यय और झूल, ये झूलना मूल शब्द या क्रिया हो गया, और आ लगाया तो झूला। रेतना क्रिया है, ई लगाया तो रेती। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि करणवाचक मतलब जो साधन के बारे में बताता है, वो साधन जिससे कार्य किया जाता है। ऐसे ही झाड़ना एक क्रिया है, इसमें न प्रत्यय लगाया तो बन गया झाड़न। इसका मतलब क्या हुआ? झाड़न एक साधन होता है जिससे धूल झाड़ी जाती है। ढकना एक क्रिया है, उसमें अन प्रत्यय लगाया तो बन गया ढक्कन, और ढक्कन क्या है? ढकने का एक साधन है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं करणवाचक में वो सभी जो साधन होते हैं। भाववाचक में भाव बताए जाते हैं, जैसे क्रिया है दौड़ना, उसमें अ प्रत्यय लगाया तो बन गया दौड़। घेरना में आ लगाया तो घेरा। ऐसे ही झल्लाना में हट लगाया तो झल्लाहट। ऐसे ही पीना में आस लगाया तो बन गया प्यास। ये याद रखना है बच्चों आपको। भाववाचक में देखा आपने। फिर उसके बाद में है क्रिया द्योतक कृदंत प्रत्यय। इसमें आप देखिए सबसे पहले है बहना, जो कि एक क्रिया है, क्रिया के बारे में बताता है। क्रिया द्योतक अर्थात क्रिया के बारे में बताने वाला, जो क्रिया का बोध कराता हूँ, क्रिया का ज्ञान कराता हूँ। उसमें ता लगाया तो हो गया बहता। भरना में ता लगाया तो हो गया भरता। गाना में ता लगाया तो गाता। हंसना में ता लगाया तो हंसता। रोना में आ लगाया रोया। दौड़ना में ता हुआ लगाया दौड़ता हुआ। इसी प्रकार से ये आपके प्रत्यय थे।
इसमें आगे और भी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन वो आपके स्तर की नहीं है, वो और बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप उनको समझ पाएंगे। आगे कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में अंतर दिया हुआ है। वैसे आप समझ गए होंगे, कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं या धातु के पीछे। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं। ऐसा कि मैं शुरू में बता चुका था, यहाँ देखो फिर से दिया हुआ है। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है। ये इसका मूल अंतर है। आगे देखिए, फिर ये तद्धित प्रत्यय के और भेद दिए हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसलिए इनके बारे में हम और ज़्यादा देखेंगे नहीं। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इनको फिर वीडियो को पॉज कर करके देख करके और लिख सकते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। स्थानवाचक, अव्ययवाचक, फिर ये फारसी, ये अपने काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ये फारसी में जो प्रत्यय हैं उनके प्रकार दिए हुए, ऊनवाचक, स्थितिवाचक, विशेषणवाचक, फिर अंग्रेजी के तद्धित प्रत्यय भी दिए हुए हैं। फिर उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी हैं, कई शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी लग जाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर ये अभिमानी कोई शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग है और ई प्रत्यय है, और मान मूल शब्द है। मान में अभी लगाया तो अभिमान, और ई प्रत्यय लगाया तो अभिमानी। इसी प्रकार से देखो, चलन, ये मूल शब्द है, इसमें बद उपसर्ग लगाया और ई प्रत्यय लगाया तो बन गया बद चलनी। इसी प्रकार से जैसे सुलभता कोई मूल शब्द है, उसमें लब मूल है, ता प्रत्यय लगा दिया, सु उपसर्ग लगा दिया तो बन गया सुलभता। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। आप लोग इनमें से प्रत्येक प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनके 5-5 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।